बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से ढेर सारा सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रेसिपी जो कि है आटे के बिस्किट्स, जो कि हम आपको घर में बना के दिखाएंगे आटे और बेसन के साथ। बिना मैदे के इस्तेमाल किए हम बनाएंगे बिस्किट्स और ये आपको मैं बहुत ही ईजी तरीके से बना के दिखाऊंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिया है एक बाउल, उसमें मैंने ऐड कर लेना है 1 कप आटा। चक्की का आटा मैंने लिया है, इसको मैंने इसे स्टेनर से पहले ही स्टेन कर लिया था। 1 कप आटा ऐड कर देने के बाद मैंने इसमें ऐड करना है 1/3 कप बेसन। बेसन को भी अच्छे से हमने स्टेनर से स्टेन कर लिया था। इन दोनों को जब हम ऐड कर लेंगे तो फिर इसके बाद हमने इसमें ऐड करना है सॉल्ट। सॉल्ट हमने इसमें ऐड करनी है 1 पिंच। जैसे ही इसमें हम सॉल्ट ऐड कर देंगे तो हमने इसमें ऐड करनी है 1/4 कप आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर मैंने ब्लेंडर में ऐड करके ब्लेंड कर ली थी और इसमें मैंने इलायची की डाल दी थी 2, उसको भी इसके साथ मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। और फिर मैंने इसको स्ट्रेनर से स्ट्रेन करने के बाद इसमें ऐड किया है और अब ऐड करने लगी हूँ मैं इसमें 1/4 कप कुकिंग ऑयल। आप चाहे तो इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें घी ऐड करें या फिर ऑयल ऐड करें। मैंने इसमें ऐड किया है ऑयल, जो कि ऐड किया है 1/4 कप। ऐड कर देने के बाद इनको मैंने अच्छे से मिक्स कर लेना है। स्पैचुला के साथ में इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। जब अच्छे से हम इनको मिक्स कर लेंगे तो मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसमें क्या ऐड करना है, जब मैं मिक्स कर लूँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर चुकी हूँ। मिक्स करने के बाद अब मैंने इसमें ऐड करना है दूध। दूध मैंने इसमें इतना ऐड करना है जिसमें इसे अच्छे से इसकी डो तैयार हो जाए। और मैंने 1/8 कप लिया है दूध, इसको मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। थोड़ा थोड़ा करके डालने के बाद अपने हाथ की मदद से इसकी मैं बाद में अच्छे से डो तैयार करूँगी। पहले मैंने इसे अच्छे से स्पैचुला से हल्का से मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके मिक्स करके फिर अपने हाथ की मदद से इसकी डो तैयार करना शुरू हो जाऊँगी। अब मैं इसको हाथ से अच्छे से डो बना लूँगी और इसी तरह करते करते मैं इसमें थोड़ा थोड़ा दूध जो रह गया था वो भी ऐड कर दूँगी। करते करते मैं इसकी डो तैयार करूँगी। हमने इसमें पहले ही दूध सारा ऐड कर लिया था। ऐड कर देने के बाद फिर मैंने इसकी चिरकी का डो तैयार कर ली है और कितनी अच्छे से इसकी एक डो तैयार हो चुकी है। तैयार होने के बाद अब मैं आपको बताऊँगी कि अब मैंने इससे क्या करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से ये डो बन के तैयार हो चुकी है। अब मैंने इसको 1 मिनट के लिए इस तरह से रेस्ट देना है। इसको रेस्ट देने के बाद 1 मिनट के बाद फिर मैंने हाथ में लेनी है। इस तरह से मैं आपको जब दिखाऊंगी कि बना के कि हमने इसको कैसे बनाना है, इसको किस तरह की हमने शेप लेनी है। शेप आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी दे सकते हैं। आप इसको सर्कल, ट्रायंगल जो भी शेप देना चाहे दे सकते हैं। और ये मैंने थोड़ा सा अपने हाथ में लिया इस तरह से 1 टेबल स्पून के बराबर। लेने के बाद अपने हाथ से मैं इसको शेप दे रही हूँ। इसको मैं ट्रायंगल शेप दूँगी। और ये देखिए कितनी अच्छे से हमने इसको शेप दे ली है। चारों तरफ से हमने इसको इस तरह से हल्का हल्का सा प्रेस किया है और अच्छी शेप इसको बन चुकी है। यहाँ पे मैंने अब आपको हाथ से बना के दिखाई थी और एक मैं आपको रोलिंग पिन की मदद से अच्छे से इसको मैं बेल के आपको बना के दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने छोटा सा लिया था एक पेड़ा। इसका लेने के बाद इस तरह से मैंने इसको एक पेड़ा जैसा तैयार करना है। जब हम इसका पेड़ा बना लेंगे, बनाने के बाद फिर मैं आपको इसको बेल के दिखाऊँगी। अब मैंने इसको इस तरह से रखना है और हल्का हल्का ऊपर से प्रेस करना है। हल्का हल्का सा प्रेस करने के बाद मैंने रोलिंग पिन लेना है। रोलिंग पिन की मदद से मैं इसको हल्का हल्का सा बेलूँगी। बहुत ज़्यादा ज़ोर से दबा के हमने इसको नहीं बेलना, बहुत ही हल्के हाथ से आराम आराम से हम इसको दबाएंगे और इस तरह से हल्का हल्का सा बेलेंगे। और यहाँ पे हमने इसको अच्छे से बेल लिया है। नाइफ़ की मदद से हमने इसके साथ चारों तरफ से कटिंग करनी है ताकि उसमें अच्छे से नीटनेस आ जाए। और ये आपके सामने कितनी अच्छे से मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। कितनी अच्छे से इसकी साइडों से कितनी अच्छी शेप आना शुरू हो गई। कितनी अच्छे से साइडों से नीट होना शुरू हो चुका है। इसी तरह से जब मैं सारी तरफ से इसको कटिंग कर लूँगी तो कटिंग करने के बाद मैंने इसको सेंटर से कटिंग करना है।
लंबाई में हमने इसको सेंटर से कटिंग किया था, अब हमने इसकी चौड़ाई से भी इसी तरह से सेंटर में कटिंग करना है। और कितनी अच्छी देखिए कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको एक लेके दिखाऊंगी हाथ में। अभी इसको हमने पूरी शेप नहीं दी, अब हमने इसको हाथ में लेके इस तरह से इसके कॉर्नर्स को अच्छे से दबाना है और हल्का हल्का से गोलाई में कर लेंगे। और देखिएगा कितना अच्छे से और अच्छे से नीट हो चुका है और कितनी प्यारी शेप मिली है। इसको हमने दे दी है तीसरी शेप। अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको हाथ के ज़रिए अच्छे से शेप दे या इसको बेलने के बाद अच्छे से शेप दे, ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। और अब मैंने क्या करना है, नाइफ़ से इसके ऊपर से इस तरह से हल्का सा डिज़ाइन देना है। इससे हमने लंबाई में कट लगाने हैं इसके ऊपर से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसमें खूबसूरती आना शुरू हो चुकी है और कितना प्यारा ये लग रहा है शेप, और कितनी अच्छी सी ज़बरदस्त सी इसको कट लगाने के बाद इसकी लुक निकल रही है। अच्छे से हमने उसमें अच्छे से कट लगा लिया है। और मैंने लेना है मिल्क, जो कि मैंने लिया है 1/8 कप। मिल्क को ब्रश के ज़रिए मैंने इसके ऊपर इस तरह से मिल्क लगा लेना है। मिल्क जब हम लगा लेंगे तो लगाने के बाद मैंने लिए थे आलमंड। आलमंड को मैंने बारीक बारीक लंबाई में कटिंग कर लिया था और उसके ऊपर इस तरह से मैंने इसको लगा लेना है। अच्छे से जब हम इसके ऊपर लगा लेंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये बेक होने के लिए तैयार है बिल्कुल। और इसी तरह से मैंने सारे के सारे तैयार कर लेने हैं, डिज़ाइन दे लेना है सारे के सारे। मैंने बिस्कुट की शेप में इसको डिज़ाइन दे लेना है। बिस्कुट की शेप में जब मैं डिज़ाइन दे लूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। बेकिंग ट्रे में रखने के बाद बेकिंग ट्रे पे मैंने इस तरह से रख लिया और उसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया था पहले से। ऑयल से ग्रीस करने के बाद सारे सारे बिस्कुट मैंने इसके ऊपर से इस तरह से रख लिए हैं। और अब मैंने इसको करना है बेक। पतीले को मैंने पहले से ही मीडियम लो फ्लेम पे प्री हीट होने के लिए रख दिया था 10 मिनट पहले। और 10 मिनट के बाद मैंने इसका कैप हटाया है। कैप हटाने के बाद मैं इसमें रखूँगी इस ट्रे को, जिसको मैं अंदर मैंने सारे बिस्कुट बेक होने के लिए रखनी है। और यहाँ पे हम इसको रख चुके हैं। रखने के बाद दोबारा से मैंने इसका कैप कवर कर देना है और इसको मैंने 30 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे बेक होने देना है। और जब इसको हो जाएगी 30 मिनट, तो 30 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी सी बेक हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको हो चुके थे 30 मिनट। और 30 मिनट के बाद मैंने इसका कैप हटा चुकी हूँ। कैप हटाने के बाद अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने इसका रिजल्ट है, कितना ज़बरदस्त है कि बेक होकर तैयार हुए और कितना ज़बरदस्त, कितना प्यारा खूबसूरत से इसमें कलर आया है। अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाऊंगी इसकी फाइनल लुक। आप देख सकते हो और कितने ज़बरदस्त, कितना मज़ेदार से हमारे बिस्किट्स बने हैं। आप ये ज़रूर ट्राई करेगा और आप जब बनाओगे तो आपको बहुत खुशी होगी कि वाह, आपने घर में खुद से इतने अच्छे से बिस्किट बना लिए हैं और कितना अच्छे इसका बन के कलर आया, कितना अच्छे ज़बरदस्त ये लग रहे हैं। और अब आपको मैं दिखाती हूँ ये बिस्किट से उठा के कि देखिएगा, आपको नीचे से भी दिखाऊंगी कितना प्यारा इसमें कलर आ चुका है। और अब आपको मैं इसको स्पैचुला के ज़रिए इसको इस तरह से हाथ में लूँगी और आपको दिखाओगे कि ये देखिए कितने अच्छे से बेक हो। नीचे से भी आपको मैं इसका कलर दिखाती हूँ, कितना प्यारा इसका कलर आया, नीचे से भी देख सकते हैं आप। और कितना ज़बरदस्त सा ये लग रहा है बिस्किट। अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी और ये आपके सामने है। ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त से, कितने मज़ेदार से और कितने अच्छे बिस्किट हमारे बन के तैयार हो चुके हैं, जो कि मैंने आपको घर में 30 मिनट में बना के दिखाए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे बनाए गए हुए बिस्किट्स की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस करिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। वीडियो को स्किप ना किया करें, एंड तक देखा करें। तो फिर इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। दुआओं में याद रखिएगा आप मुझे, मैं आपको तो फिर दुआओं के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।